आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से। आंवला डिजिटल मीडिया जो है ऋषिकेश, मुनि की रेती, जोंक आसपास के इलाकों का क्षेत्रीय चैनल है, लोकल चैनल है। वोकल फॉर लोकल के तहत हम लोग आते हैं, इसलिए हमको सपोर्ट कीजिए और हमारी खबरों को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने साथियों को कहिए कि ये जो चैनल है ये ऋषिकेश और आसपास के इलाकों का चैनल है। इसलिए हम यहाँ की जो क्षेत्र की जो सबसे गंभीर समस्याएं हैं उसको फोकस करते हुए चलते हैं। उन्हीं गंभीर समस्याओं में सबसे बड़ी गंभीर समस्या जो है ये मुनि की रेती की है। मुनि की रेती नगर निकाय में पड़ने वाला जो है पार्किंग, हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये पार्किंग है, ये मुनि की रेती, यहाँ पे सीमा ख़त्म हो जाती है, इसके बाद तपोवन ग्राम सभा आ जाती है। लेकिन ये क्षेत्र जो है सारा जिला टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत है, जनपद टिहरी के अंतर्गत है। जनपद टिहरी का जो सबसे बड़ा नगर है वो मुनि की रेती ही है, क्योंकि यहाँ पर अब 14 बीघा और ढाल वाला ग्राम सभा भी जुड़ने से ये बहुत बड़ा नगर हो गया है। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या है वो भी यही है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो भी, उन्होंने इस समस्या से अपने आप को बंद कर रखा है, आंखें मूंद रखी हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है और अरबों रुपयों का जो यहाँ का व्यू है, लोकेशन है, वो सब बर्बाद होने की कगार पर है। हम आपको दिखाएंगे वो अरबों रुपयों का जो व्यू है, लोकेशन है, और जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो कैसे बर्बाद हो रही है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है, ये जो यहाँ पे भवन है ये बन तो चुके हैं, आधे अधूरे बन चुके हैं, लेकिन ये बर्बाद होने की स्थिति में है, बर्बाद है पूरी तरीके से, अधूरे निर्माण है। यहाँ के ना स्थानीय प्रतिनिधि इस पे ध्यान दे रहे, ना पूर्व प्रतिनिधियों ने ध्यान दिया, ना कभी यहाँ पर सरकारों ने ध्यान दिया। हम आपको आगे भी लेके चलेंगे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे। देखिए यहाँ सीढ़ी तो बनी, लेकिन सीढ़ी पे कभी चढ़ा ही नहीं गया, सिर्फ निर्माण कार्य होता है। जाने किस मकसद से निर्माण कार्य होता है, इसके संबंध में हमने अध्यक्ष जी से भी बात की है, उसका भी हम आपको इंट्रो दिखाएंगे जो अध्यक्ष जी ने इसके बारे में कहा है। और ये निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, ये जो निर्माण कार्य है यहाँ पे जो है भले ही लोग रह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये निर्माण कार्य पूरी तरह से चौपट है। करोड़ों रुपए इसमें नगर पालिका जो है मुनि की रेती, माफ़ करना, उसके लग चुके हैं। नगर पंचायत जब मुनि की रेती थी तब भी यहाँ पे करोड़ों रुपए लगे हैं, लेकिन वो निर्माण कार्य इसलिए अभी लगभग बेकार की स्थिति में है, क्योंकि इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे अभी कोई रहने की कोई सुविधा बनी है। अधूरा निर्माण कार्य है। अभी जो है यहाँ पे मजदूर वर्ग रह रहे हैं, उसका थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे घास, कितनी घास जमा हो चुकी है। ये उस जगह की बात है जिस जगह पर अगर सरकार थोड़ा ध्यान देती, नगर निकाय की सरकार ध्यान देती, या हमारी जो है यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो अभी मंत्री भी हैं, विधायक जी सुबोध उनियाल जी, वो ध्यान देते, क्योंकि वो 2002 से 7 और 12 से 17 और वर्तमान में भी विधायक हैं और मंत्री भी हैं। आप यहाँ से जो है लोकेशन देखेंगे, यहाँ से जो लोकेशन है वो कितनी बढ़िया लोकेशन है, कितना बढ़िया व्यू है। ये जो सामने आप देख रहे हैं शिवानंद झूला है, इसे राम झूला भी कहते हैं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर की तरफ जो है लक्ष्मण झूला है, इसलिए जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ की लोकेशन है। यहाँ से देखो पूरा सामने का एरिया दिख रहा है, जोंक, स्वर्गाश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, वो सारा एरिया जो है यहाँ से दिख रहा है। अब जो नया जानकी सेतु बना है वो विजुअल दिख रहा है, और सबसे बड़ा जो विजुअल है, सबसे प्रभावी जो विजुअल है वो माँ गंगा है, जो यहाँ निर्मल बहती हुई माँ गंगा है। और निर्मल गंगा माँ पे जो अटखेलियाँ खेलते हुए राफ्टिंग है वो भी दिख रही है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे, नीचे एक राफ्ट बह रही है। इतने बड़े विजुअल में बनने वाला इतना भव्य भवन जो है अब तक पूरा नहीं हो चुका है, पूरा नहीं हो पाया, जबकि इस भवन को जो है लगभग 15-20 सालों से यहाँ की नगर निकाय की सरकार बन रही है। जाने ये किस वजह से अटका है। सुनने में ये भी आता है कि ये संपत्ति वन विभाग की थी, वन विभाग ने जो ये संपत्ति पार्किंग के लिए दी थी, लेकिन यहाँ के विजुअल को देखते हुए जो है नगर निगम ने, जो उस टाइम पे यहाँ पे अध्यक्ष थे मनोज द्विवेदी जी ने, उन्होंने जो है ये प्रयास किया कि इस विजुअल को जो है कैश किया जाए, अपने नगर निकाय की जो है राजस्व को बढ़ाया जाए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर दिए, लेकिन वो निर्माण कार्य ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारी अभी वर्तमान नगर पालिका के जो अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने जो है ये प्रस्ताव भेजा है, हुडको के माध्यम से इसको कार्य किया जाएगा और इसको
जो है किसी मोड पे देने की कोशिश भी की जाएगी जिससे नगर पालिका की आय बढ़े। अब देखते हैं कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष पे क्या प्रयास करते हैं। यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद भी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सालों से है, और उस समस्या पे पहले क्षेत्रीय पार्षद से जानेंगे, फिर उसके बाद हम नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात करेंगे। यह है कुट्टी माता में जो पार्किंग है उसके पीछे जो है भवन कई वर्षों से बना हुआ है, खंडर है। क्षेत्रीय पार्षद ने जो है क्षेत्रीय सभासद ने उसके लिए क्या प्रयास किए हैं। सुभाष चौहान जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आपने क्या प्रयास किया, आप बताइए। वो हमारे शासनकाल से पहले जो नगर पंचायत थी तो उसमें वन विभाग से लीज पे शायद नगर पंचायत ने ये भूमि मांगी थी पार्किंग बनाने के लिए। तो उस समय मेरे हिसाब से मनोज द्विवेदी जी चेयरमैन रहे और सभासद जो भी रहे, उन लोगों ने पार्किंग के अलावा वहाँ पे फ्लैट टाइप के मतलब गंगा किनारे वो उसमें पैसा लगाया है। लेकिन क्योंकि वो वन विभाग की संपत्ति थी वो ढंग से हमारे हैंडओवर नहीं हो पाई। उसमें कुछ काम भी बकाया था, ठेकेदार की कुछ पेमेंट भी बची थी। इस बार अभी हमने मंत्री जी के साथ बैठक करी थी, उन्हें एक दिन दिखाया था कि ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। पार्किंग तो नगर पालिका चला रही है लेकिन जो बने हुए फ्लैट हैं वो उनमें कुछ भी काम नहीं हुआ है, वो आधे अधूरे छूट गए हैं, उसमें नगर पालिका का पैसा ख़राब हो रहा है। इसमें हम लगातार मंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये नगर पालिका के हैंडओवर और नगर पालिका इससे अर्निंग प्राप्त कर सके। जी इसी गंभीर विषय पे अध्यक्ष जी का क्या कहना है, अध्यक्ष जी से जानते हैं। अध्यक्ष जी, कुट्टी माता पार्किंग के पीछे भवन बहुत खड्डर स्थिति में है, इस बारे में आपने क्या समाधान निकाला, जरा वो बता दीजिए। क्योंकि माता कुट्टी पार्किंग के पीछे जो हमारे 28 कॉटेज जो बनी हैं उसकी स्थिति, क्योंकि वो मेरे कार्यकाल का तो है नहीं, लेकिन क्योंकि नगर पालिका की संपत्ति है, हम पे 30 साल की उसकी लीज़ है और अभी हम पे जो है 17-18 साल की उसकी लीज़ बची हुई है। तो क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग को देखते हुए जो सरकार की भी ये है कि सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़नी है, तो हम उसको ई टेंडिंग के माध्यम से, लोगों की नज़रें उस पर हैं, सभी की नज़रें, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनकी नज़रें हैं और सबका ये रहता है कि इस पर कुछ अर्निंग हो। हमारा भी है कि इस पर कोई अर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ आए दिन नशे में धुत कुछ लोग पाए जाते हैं, गलत तरीके के क्रियाकलाप उस जगह पे देखे जाते हैं, बार बार पुलिस उस जगह पे जाती है। तो हमने इस बार उसको जो है डीपीआर के लिए हुडको, जो भारत सरकार की एक विंग है, हुडको को उसको डीपीआर बनाने के लिए कहा है कि इस पर डीपीआर बनाएं और उसमें बताएं कि कितना पैसा लगाया जा सकता है। उसके बाद उसको कैसे हम लोग इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से जो है इसको ऑपरेट करने के लिए जो है टेंडर लॉट करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि शहर के इतने अच्छे व्यू को हम सबसे बेहतर रिजॉर्ट के रूप में जो है कन्वर्ट कर सकें और हमें अच्छा मार्जिन, अच्छा इनकम उससे आ सकेगी, जिससे हमारे बेहतर विकास कार्य उसमें हो पाएंगे। लेकिन आप फिर देखिए इसके विजुअल जरा गहनता से देखिएगा, हम आपको थोड़ा आगे से और दिखाएंगे। ये बहुत बड़े भवन है, लगभग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भवन जो है यहाँ पे 2 मंजिला बने हुए हैं। लगभग हर भवन में 2 3 3 कमरे भी हैं। अच्छा रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस हो सकता था जो नगर पालिका मुनि की रेती को अच्छी आय दे सकता था, लेकिन इन झाड़ियों के बीच, इन व्यवस्थाओं के बीच ये भवन जो है उलझता हुआ सा रह गया है। इसका निर्माण कार्य हो नहीं रहा है। आप ये देखेंगे ये कितनी लापरवाही हमारी सरकारों की है, प्रतिनिधियों की है रही है, जिन्होंने अभी तक इसको पूरा नहीं किया। भले इसमें पैसे कितने लग चुके हैं, वो पैसे बर्बाद हो रहे हैं। खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, सारी अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हुई है। कोई तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर इस कीमती संपत्ति का नगर निकाय क्या करेगी, नगर पालिका क्या करेगी, ये तय नहीं हो पाया है। हमने इसके लिए अध्यक्ष से बात की, स्थानीय सभासद से भी बात की है। पार्किंग तो चल रही है लेकिन ये भवन जो है खंडर स्थिति में है। कृपया सरकार चेतो और अपनी इतनी कीमती संपत्ति का कुछ उपयोग करो जिससे आपकी भी आय हो, लोग भी आए, देखें, जाने समझे मुनि की रेती को, और मुनि की रेती में जो बेशकीमती संपत्ति है इसका सदुपयोग हो। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, इस वक्त मुनि की रेती में हूँ, गंगा मैया के किनारे पे हूँ, ऋषिकेश, देवभूमि, उत्तराखंड।